गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपकी नवोदय क्लास में, और हम लोगों की मैथ की सीरीज जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चन पर डे करते हैं, तो ये आज उसकी दूसरी क्लास है। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, पढ़िए इसको। एक इक्वेशन दिया हुआ है ना, समीकरण, उसी को सॉल्व करना है। क्या दिया है इसमें? 9680 गुणे 10 गुणे 14 गुणे 0 गुणे 8, इसी को सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, 9680 गुणे 10 गुणे 14 गुणे 0 गुणे 8, इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पर तुम लोग देख रहे होगे कि गुणा 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 और गुणा, सिर्फ गुणा और गुणा ही है। एक ही लाइन में 4 बार गुणा आ गया है बस। गुणा तो आप लोग बचपन से करते ही आ रहे हैं। इसमें अंतर इतना है कि गुणा को 4 बार लिख दिया गया है और एक लाइन में लिख दिया गया है, उसी को सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, है ना। क्या लिखेंगे? 9680, गुणे का निशान लगाओ, ठीक है लग गया। 10 लिखो, लग गया। ठीक है, इतना तो हो गया। अब सबसे लास्ट में जो लिखा है 0 गुणे 8, इसको सॉल्व करो। हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 0 का गुणा चाहे जिस संख्या में करो, हमेशा 0 ही आएगा, है ना। तो 0 का गुणा 8 में करना है, तो कितना आएगा? 0। चलो गुणे के बाद 0 लगा दो, 8 वाला काम खत्म। अगला स्टेप 9680 गुणे 10 गुणे, अब फिर से जो काम हमने ऊपर वाले स्टेप में किया था वही काम इस वाले स्टेप में कर लेते हैं। 14 का गुणा 0 में करना है, फिर वही 0 का गुणा चाहे जिसमें करो, आना तो 0 ही है। अगला स्टेप 9680, गुणे का निशान लगाओ, 10 और 0 का गुणा, फिर से 0। अब 2 संख्याएं बाकी रह गई हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली। ये वाली तो काफ़ी हैवी है और ये तो 0 है ही है। अब 0 का गुणा इस वाली संख्या में करना है, 0 का चाहे जिससे करो, आना उसको 0 ही है। ठीक है, आपका आंसर क्या आना चाहिए? 0। अब देख लीजिए किस विकल्प में आपको ये मिल रहा है, दिख रहा है। ऑप्शन बताइए इसका। ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट का 4 इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पढ़िए इसको आप लोग, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्या बोल रहा है? 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। ठीक है, पिछली क्लास में हमने आपको बताया है कि अंतर का मतलब होता है घटाना। घटाना आप बचपन से करते चले आ रहे हो, अब उसको अंतर कहे चाहे सब्ट्रैक्शन कहे, कर लोगे, है ना। चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंक से मिलकर बनने वाली छोटी से छोटी संख्या बता दो। ठीक है, तो क्या बताओगे? एक बार लिखो 1 और इसमें 5 0 लगा दो। हो गए 1 2 3 4 5, टोटल 6 संख्याएं हो गई। इसमें 6 अंक से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख क्या है? 6 अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या। ये तो हो गई सबसे छोटी संख्या। अब देख लेते हैं बड़ी संख्या बोल रहा है, और किससे मिलकर? बड़ी संख्या बोल रहा है 5 अंक 4 अंकों की, है ना। क्या बोल रहा है? 4 अंक, 4 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या। तो ये तो हो गई 6 अंक की छोटी छोटी संख्या। अब 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 बार 9 लिख लो, आपका काम पूरा हो जाएगा। ये क्या है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। इन्हीं दोनों के बीच में अंतर पूछा है। अंतर का मतलब घटाना, है ना। घटा दीजिए प्यारे बच्चों।
घटाना तो आ ही जाएगा। 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचे 9, 9 में से 9 गए 0, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गए 0, यहाँ 9, 9 में से 9 गए 0, यहाँ पर 9। कोई ऐसा विकल्प है जिसमें आपको ये चीज़ें दिख रही हैं? अगर है तो वही उत्तर आपका सही है। बताइए कौन सा विकल्प होगा ये? सेकंड का कौन सा होना चाहिए? विकल्प पहला वाला है ना, यानी सेकंड का फर्स्ट सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग इसको। पढ़ चुके आप लोग? क्या बोल रहा है इसमें? 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा है बताइए? ऑप्शन 1 में क्या दिया है? दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको पता ही होगा अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे और किसी से भी ना कटे। ठीक है, कटने का तात्पर्य है अगर उसमें भाग दिया जाए किसी भी अभाज्य संख्या में तो शेषफल 0 नहीं आएगा। अगर 0 शेषफल आता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए 11 ले लो, 11 को अगर 11 से हम विभाजित करेंगे तो 0 आएगा, 1 से विभाजित करेंगे तब भी 0 आएगा। लेकिन इन दोनों को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या से अगर हम विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो शेषफल 0 नहीं आएगा। इसलिए 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, और दोनों सह अभाज्य ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा क्या बोल रहा है? दोनों 14 के गुणज हैं। गुणज का मतलब होता है 14 का गुणज बोल रहा है तो इसका मतलब ये है 14 का पहाड़ा पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। 14 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सब की सब क्या होंगी? 14 का गुणज होंगी। ठीक है, अब देख लो 14 के पहाड़े में 56 और 84 आता है क्या? अगर आता है तो यही विकल्प आपका हो जाएगा सही। ठीक है, पढ़िए आप लोग पहाड़ा, पहाड़ा तो आता होगा आप लोग को। ऑप्शन डी में क्या दिया? दोनों विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं तो बिल्कुल है ही नहीं है ना। 56 और 84 दोनों क्या है? सम संख्याएं हैं। तो इसका कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? विकल्प कौन सा होना चाहिए सही बताइए? ऑप्शन 3, विकल्प नंबर 3 यही सही होना चाहिए। क्या लिखा है इसमें? दोनों 14 के गुणज हैं, गुणज हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है इसमें? लिखा है अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी सी बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक का प्रयोग एक बार ही किया जाए तो। 5 अंक दिए गए हैं इसमें तुम्हें। ठीक है, और कहा गया है इन पांचों से मिलकर बनने वाली 5 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या बता दो। ठीक है, इन्हीं पांचों का यूज करना है आपको, ध्यान दीजिएगा इस बात को। देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहले तो यहाँ लिखा है 7, 2, 4, 8 और 0, 5 अंक दिए गए हैं। अब बोला गया है आपसे कि इन्हीं पांचों अंकों का प्रयोग करते हुए एक ऐसी संख्या बताइए जो इनमें इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो। तो क्या करेंगे? इन पांचों में से सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंक जो भी है पहले उसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले 8, उसके बाद 8 से जस्ट छोटी जो हो उसको लिख लेंगे 7। अब 7 से छोटी कौन है इसमें? 4। अब कोई 2 नहीं लिख देना। ठीक है, इसके बाद 2, इसके बाद 0। इन पांचों अंकों का प्रयोग करते हुए 5 अंक से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए? अगर ये उत्तर किसी विकल्प में दिख रहा है तो वही सही होगा। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? 87,420। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन विकल्प नंबर 3 है ना। चौथे का क्या हो जाएगा?
विकल्प नंबर 3 सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और आज का अंतिम प्रश्न पढ़िए इसको, तब तक इसको हम क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ लिया है ना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल, है ना। क्या बोला है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लेंगे और योगफल बोला है तो योगफल मतलब जोड़ना, योगफल बोला है मतलब जोड़ना, जोड़ देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्या बोला है सबसे पहले, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जानने के लिए क्या करेंगे, 9 को 4 बार लिख देंगे और ये क्या हो जाएगी हमारी 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। 4 अंकों की ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इससे बड़ी। उसके बाद क्या बोला है, 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। अगर 4 जीरो लगा देंगे तो जीरो को मतलब कुछ नहीं, है ना। तो एक काम करते हैं, जीरो से बड़ी क्या है, 1 लगा दिया। ये क्या हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये वाली हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी, ये वाली हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी। जोड़ना है, योगफल का मतलब जोड़ना, प्लस करना, ऐड कर देना। ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस का निशान लगा देते हैं। ऐसे तुम लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे नहीं होता है तो जिस विधि से तुम लोग बचपन से करते चले आ रहे हो ना वैसे कर लो। 9 9 9 और 1 10, जोड़ने पर क्या आ रहा है, 10,999। ये जिस भी ऑप्शन में दिख रहा है वही तुम्हारा उत्तर सही होना चाहिए। बताइए इस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 2 3 या फिर 4 क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 7 यही सही विकल्प होगा। जिन बच्चों को ये आया है बिल्कुल सही आया। तो ये तो था हमारा आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम लोग पूरे दिसंबर महीने में 5-5 प्रश्नों की श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रैक्टिस सेशन लाएंगे। उसके बाद अगले महीने में 10-10 क्वेश्चन की। अगर आप लोग को अपनी तैयारी बेहतर करना है तो लगातार होने वाले इस प्रैक्टिस सेशन को देखिए और लाभ उठाइए। निश्चित रूप से ये आपकी तैयारी को बेहतर करेगा। धन्यवाद।